ये जो आध्यात्म जो विषय है, ये एक तो है बहुत विशाल। हाँ, नमस्ते मीनू मैम। ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है और डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है कि जब भी जिस बिंदु पे चर्चा चल रही हो वहाँ पे कई बार गहरे आवाज़ स्पष्ट आ रही है। दैट्स ग्रेट, लीना जी भी आ गए, गुड। तो वहाँ अपन इतने गहरे उतर जाते हैं तो हालांकि ऐसा लगता है कि कुछ और विषय चल रहा है, लेकिन विषय यही है। बस ये कि हर पॉइंट पे डेप्थ है ना। तो आज क्योंकि समापन करना ही है और ये जो विषय है ये बड़ा कोर है, जीवन के सूक्ष्म आयाम। एक्चुअली हम विराट को समझने की कोशिश कर रहे हैं सूक्ष्म के द्वारा। कहते हैं ना, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। भगवान पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन ब्रह्मांड के कण कण में है। यानी विराट भी है और सूक्ष्म भी है, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि विराट स्वरूप को देख तो पाएंगे नहीं, लेकिन उसका आभास हम कर सकते हैं अगर हम सूक्ष्म स्वरूप को ही पहचान लें। और वो सूक्ष्म रूप से तो हर जगह है ना। जैसा मैडम ने भी पिछली बार बताया था कि प्रकृति के रूप में ही तो ईश्वर प्रकट हो रहे हैं, अदरवाइज ईश्वर तो निराकार है ना। तो प्रकृति के रूप में वो स्पष्ट हो रहे हैं। तो कण कण में विद्यमान है। तो हम बजाय कहीं और देखने के हम अपने अंदर जाएंगे तो शायद कोई संभावना है कि हम उस पॉइंट तक पहुंच पाए। और मैं कोशिश करूंगा कि आज ये 30 मिनट के अंदर अपन वो पूरी प्रोसेस समझ लेंगे कि हम अपने अंदर उतर के उस बिंदु तक पहुंच जाएं कि जहां ईश्वर के सूक्ष्म रूप का अपने को एहसास हो जाए। वहां जानना या समझना या मानना जैसी कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ एक एहसास है। तो उस सूक्ष्म तक अपन जब पहुंचते पहुंचते उस एहसास पे पहुंच जाते हैं तो विराट स्वरूप कैसा होगा इसका हमें आभास हो जाता है। और जब हमने यह सूक्ष्म रूप का दर्शन अनुभव होना ही उनका दर्शन है, तो जब हमने अपने अंदर उनका अनुभव कर लिया तो अब हमें हर किसी के अंदर उनका आभास हो जाएगा। फिर हर एक्ट में उनका आभास होगा। फिर जो भी कुछ हो रहा है, हम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हर चीज में मालूम होगा कि यार ये कितना हमने किया और कितना हुआ। तो हम अभी विराट स्वरूप से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम ध्यान करते हैं ना तो लोग बोलते हैं ना, ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। असल में बात अधूरी करते हैं लोग। ध्यान में बैठ गए पद्मासन में, बहुत अच्छी बात है, ब्लड सर्कुलेशन अपना सीमित हो गया, नीचे नहीं जा रहा है। हाथ की एक स्थिति ऐसी हो गई कि हाथ से ऊर्जा लीक नहीं हो रही। आंख अपन ने बंद कर ली, आंख से भी ऊर्जा का ह्रास होता है, कम होती है देखने से, है ना। और कोई साथ नहीं है तो बातचीत भी नहीं चल रही। तो एकांत, एकांत मतलब कोई साथ नहीं। मौन, मौन मतलब बातचीत किसी से नहीं। ध्यान कहाँ? आंखें बंद, दृष्टि आज्ञा चक्र पे, यहीं। ये सब ध्यान में मददगार है। और अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पे, प्राण ऊर्जा पे, जब उस पे ध्यान लगाएंगे उसके बाद, अब इसके बाद कोई बताता नहीं क्या, इसके बाद हमें सूक्ष्म में जाना है और अंदर और अंदर। कितना अंदर, किसके अंदर, ये हम आज समझेंगे। और जैसे जैसे उसमें सारे आवरण हट जाते हैं, पहले तो बुद्धि का आवरण हटेगा, फिर मन का आवरण हटेगा, फिर अहंकार का हटेगा,
और फिर जाके हमें शुद्ध आत्मा के एहसास होता है कि यहाँ ये पॉइंट है, बस दैट्स इट। और वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो फिर रिलैक्स मिलता है, अल्टीमेट रिलैक्स, जिसको बोलते हैं आनंद, है ना। तो वो चित्त तक हम पहुँचते हैं। अब ये सारे वर्ड अपन आज समझ लेंगे कि ये चित्त क्या है, अहंकार क्या है, बुद्धि क्या है, मन क्या है, ये अपन समझते चलेंगे तो अंदर जाने में डीप 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 और डीप और डीपेस्ट पॉइंट पे क्लैरिटी है, और वो एक एहसास है ना। अब जिसने मीठा खाया ही नहीं है, उसको मिठास का अनुभव नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे उसको। तो वो जिसने खाया एक बार, जिसको मिठास का अनुभव है, वो समझ जाएगा कि मीठा मतलब क्या, स्वीट मतलब क्या। तो वो जब अनुभव होगा उसके बाद सब समझ में आने लगेगा कि यार कौन कौन किस किस की बातें कर रहे थे, है ना। तो हम जीवन के सूक्ष्म आयाम अपन देख रहे थे। पहले अपन ने देखा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब हमारा स्थूल शरीर, ये जो पंच तत्वों से बना है, और कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ ये अपन ने देखा। मॉडर्न थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, गॉड पार्टिकल से शुरू हुई। अपने वेद में महर्षि कणाद ने भी शोध किया था, वो भी लिखा है, वेद में लिखा है कि सबसे छोटा अणु, उसका विचलन हुआ अनाहद नाद से, बिना किसी टकराहट के, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म पार्टिकल था, उसमें टकराहट होगी तो कहाँ। तो वो नाद ओम था, क्योंकि ओम एक ऐसी ध्वनि होती है कि जो स्टिल से आती है, उसमें ना श्वास बाहर जाती है, ना श्वास अंदर आती है, ना जबान हिलती है, ना लिप्स हिलते हैं, कुछ नहीं होता है, एज इट इज ओम। वो पूरी बॉडी से ध्वनि निकलती है, तो वो अनाहद नाद, बिना टकराहट के ध्वनि, उससे एक्सपांशन होके आकाश बना। ये अपन ने थोड़ा सा, क्योंकि देख लिया है, मैं हरिडली रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि हम पूरा एक ब्लूप्रिंट सामने होगा तो जब भी कभी इस विषय पे चर्चा लगे होगी, हम कनेक्ट करेंगे, अच्छा ये उसके बारे में बात हो रही है, ये कैसा। तो वो ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना, आकाश बना, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद औषधि, अन्न, अन्न से वीर, और वीर से फिर मानव। तो मानव के अंदर पंच तत्व आ गए। तो ये स्थूल शरीर जो है, इसके अंदर पंच तत्व है, और ये प्रकृति में भी पंच तत्व है। तो ये अन्नमय कोश है, और इसमें इसको जीवंत बनाए रखने के लिए इसमें प्राण ऊर्जा, ये प्रकृति के जो पंच तत्व है, इनको अपन ने भगवान बोला है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो पंच तत्व से तो शरीर बन गया, लेकिन शरीर को मेंटेन करना है, तो ये ओमनी प्रेजेंट, सर्वत्र से हमारा अन्नमय कोश बन गया। ईश्वर की रूप है, विराट स्वरूप है, सर्वत्र है, और उसका जो ऊर्जा स्वरूप है, ओमनी पोटेंट, प्राण तत्व, प्राण स्वरूप, वो ईश्वर। मैंने आपको कहा था कि भाई हम भी एट ए टाइम पिता भी होते हैं, पुत्र भी, भाई भी, पति भी, बहुत सारे। तो ईश्वर का वो तत्व जो प्राण तत्व है, वो हमारे अंदर आके वो हमारे श्वास प्रश्वास चलता है। तो वो प्राण वायु है, और प्राण वायु के अलावा भी और वायु होती है, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, इनका सबका अपना अपना काम है। और वो जो प्राण स्वरूप है, वो वायु रूप में हमारे अंदर आ गया, लेकिन वो ऊर्जा है। वो जैसे अंदर आया तो हम में ऊर्जा हो जाती है, और ऊर्जा के अपने रास्ते हैं। वो बॉडी कट करोगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी उसकी मेन है, फिर पिंगला और इड़ा, ये दो नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, स्फेरिकल स्पिरल फॉर्म में फिर नीचे जाती हैं, और जहाँ जहाँ ये इनका जंक्शन है वहाँ चक्र हैं, और सबसे नीचे जाके अपनी ऊर्जा फिलहाल सेटल्ड है। ये अपन प्राणमय कोश की बात कर रहे हैं। अन्नमय कोश में तो पंच तत्व हैं, उसका अलग विज्ञान है, उसको तो साइंस भी डिसेक्शन करके देख सकता है। पर ये प्राणमय ऊर्जा है। तो
अपन जैसे अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो इड़ा और पिंगला को शक्ति मान तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है, और इन तीनों नाड़ियों से ऊर्जा होके 72,000 नाड़ियों से पूरे शरीर में ऊर्जा जाती है, तो पूरा शरीर चार्ज्ड अप महसूस करता है। हालांकि जरा सा ये अनुलोम विलोम भी है, इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा मिल रही है। अच्छा, ये नस नाड़ियाँ कहीं दिखेंगी नहीं आपको अगर बॉडी को डायसेक्ट करेंगे तो। अब जैसे एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन का एक रूट होता है निर्धारित, लेकिन हमको वो रूट दिखता नहीं है। तो ये ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रभाव है, ये सब अपने शरीर में जा रहा है। तो इसमें लोग चक्र जागृत करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, उससे अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। तो ये हमारे अंदर प्राण तत्व है। अन्नमय जो दिख रहा है प्राण, ये लेकिन वायु रूप में सूक्ष्म है। अब हम आज खास बात करेंगे मनोमय कोश की, ये और भी सूक्ष्म है। प्राणमय कोश की जो बात करते हैं ना, चक्रा जागृत कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ऊर्जा ऊपर ला रहे हैं, ये सारे तंत्र विद्या हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। इवन अनुलोम विलोम भी तंत्र विद्या है। इसलिए बोलते हैं बाएं नासिका से शुरू करो, क्योंकि ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य है। सूर्य नाड़ी से शुरू करेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी बॉडी में। तो ये सारे जो प्रयोग हैं, ये थोड़ा सा डाइसी हैं, दुधारी तलवार हैं। तो ये अपने अंदर प्राण तत्व हैं, इनके साथ भी इंसान एक्सपेरिमेंट करता है और प्राण तत्व को बढ़ा लेता है, ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मनोमय कोश की, है ना। ये बड़ा सूक्ष्म है और बड़ा सात्विक है ना। अब जैसे हम शुरू होते हैं कि हमने ओमनी प्रेजेंट से तो अन्नमय कोश ले लिया, ओमनी पुटेंट से हमने प्राण ऊर्जा ले ली। अब ओमनीशिएंट, ओमनीशिएंट मतलब सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सब जगह। जैसे गूगल की जानकारी है क्लाउड में, हमने जो चीज़ टेप किया वो हमारे मोबाइल में आ जाती है, जो भी हमने लेना चाहा। तो इसी तरीके से जो ओमनीशिएंट है, ईश्वर का जो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान का सागर है, उसमें से एक बूंद अलग हो गई, एक बूंद जिज्ञासावश। कुलशेष जी ने बताया था सूफी में, जिज्ञासा तलब, जिज्ञासावश। अब क्या जिज्ञासा हुई, वो बूंद सागर में थी, बड़े कंफर्टेबल थी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1,00,000 आदमियों की फौज है, पर एक अकेला निकल के अलग चला जाएगा, कमज़ोर हो जाता है वो। तो सागर में वो बूंद थी, नो प्रॉब्लम। सागर से जब वो बाहर निकली, उसको जिज्ञासा हुई कि मुझे प्रकृति को देखना है, समझना है, रहस्यों को जानना है। तो जिज्ञासा के कारण वो समुद्र से अलग हो गई। अब समुद्र से बूंद अलग कैसे हो गई? अब अज्यूम करो कि एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी। अब घड़े में आप सोचो कितनी बूंद है, लेकिन समुद्र के लिए तो घड़ा ही बूंद के बराबर है। तो मिट्टी का घड़ा समुद्र के अंदर था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाहर भी पानी, घड़े के अंदर भी पानी, सब एक है। घड़े का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो समुद्र के अंदर ही है। लेकिन घड़ा जब बाहर आता है, अब उसकी आइडेंटिटी है। उस लेवल से जब ऊपर उठ गया, मेन से जब अलग हो गया मुख्य धारा से, तो वो घड़ा जब बाहर आ गया, तो अब मैं अस्तित्व में आ गया। अब उसके अंदर जो बूंद ट्रैप है, वो है तो इसका अंश, सागर का अंश है वो बूंद, तो ये परमात्मा है। और जो बूंद अलग होके आ गई वो जीवात्मा, और जो मटका है वो हमारा शरीर। इसीलिए दाह संस्कार से मटका फोड़ के वो बताते हैं कि भैया ये मटका फूट गया, अब ये अंदर जो बूंद ट्रैप्ड थी, जीवात्मा ट्रैप्ड थी, फट से जाके फिर परमात्मा में मिल गई, है ना। तो जो अंदर जो बूंद है, जो अंदर जो जीवात्मा है, वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है। प्योरेस्ट, शुद्ध आत्मा। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक है।
जिसको न शस्त्र छेद सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। प्योर, कुछ नहीं हो सकता उसका, कुछ बन बिगड़ नहीं सकता, प्योरेस्ट फॉर्म में आत्मा। लेकिन पहला आवरण अहंकार का, वो जैसे ही उस मटके में आई और मेन स्ट्रीम से अलग हो गई, ओमनीशिएंट से अलग हो गई, वो पूरा ज्ञान था, लेकिन अब ये जिज्ञासावश वो सागर से जो अलग हो गई, तो अब इनकी तलाश चालू हो गई। तो वो जो चैतन्यता है, वो जो ओमनीशिएंट का अंश है, उसको हमने आत्मा के नाम से पहचाना है कि परमात्मा का एक अंश आत्मा के रूप में आया और वो चैतन्यता हमारे यहाँ विद्यमान हो गई। ठीक है, तो उस आत्मा अब है, तो वो आत्मा लेकिन ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए उसको हमने एक, जैसे वो बॉडी में आई, वो जहाँ उसमें से अलग हुई आत्मा ही थी, परमात्मा का अंश, लेकिन वो जैसे ही बॉडी में आई तो उसका नाम चित्त रख दिया। अब अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम देना पड़ेंगे, है ना। तो हमारे अंदर आई तो वो चित्त, अभी वो चित्त है, क्योंकि वो आत्मा जिज्ञासावश ये मटके में आ गई, शरीर में आ गई, क्योंकि अब उसको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए उसको एक टूल तो चाहिए ना। तो वो शरीर में आ गई, और ये जो अन्नमय कोश बना और ये प्राणमय कोश बना। अन्नमय कोश तो जड़ है, प्राण से ऊर्जा मिलेगी, रिवाइव होगा, रिचार्ज होगा, फ्रेश अप होगा, बढ़ेगा, एडिशन होगा, है ना। तो ये सारी जो मेहनत है वो सिर्फ इसलिए है कि आत्मा या आपका चैतन्यता या आपकी जागृति, या इंग्लिश में इसका एक वर्ड बड़ा अच्छा है, अवेयरनेस। अवेयरनेस आके इसमें सेटल हो सके, ताकि इसके थ्रू, अब मकान बन गया तो कोई रहने को भी आएगा ना उसमें, तभी मकान का यूज़ है। तो वो चित्त आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही बूंद अलग हुई मटके में, तो मैं अस्तित्व में आ गया। इसको उन्होंने नाम दिया अहंकार। अहंकार मतलब घमंड नहीं, आइडेंटिटी। क्योंकि अब मैं अलग हो गया, वो समुद्र से ये बूंद अलग हो गई, और ये बूंद की अपनी खोज चल रही है, समुद्र को जो दिल में है कर ही रहा है। तो अब इसकी एक आइडेंटिटी चालू हो गई। तो ये चित्त अंदर आ तो गया, अब इसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहली चीज तो अहंकार, पहली चीज अहंकार मतलब मैं। यहां से चालू होता है डायवर्शन। अब मैं अलग हो गया हूं फिलहाल, परमात्मा से आत्मा अलग हो गई, जीवात्मा अलग हो गई, तो ये हो गया मैं। और मेरी बॉडी में ये मैं विद्यमान है यहाँ, और मेरी बॉडी का अहम पार्ट है। ये बॉडी की वैल्यू नहीं है। अगर इंसान की मेमोरी वॉश ऑफ कर दी जाए तो कोई काम की नहीं बॉडी। तो ये मैं, ये मेरा सूक्ष्म शरीर, इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, जो दिख नहीं रहा लेकिन शरीर का एक पार्ट बन गया है। पूरे व्यवस्था इसी के लिए काम कर रही है, और इसी को कारण शरीर भी नाम दिया गया है, क्योंकि कारण यही है ये सब तामझाम करने का। अब क्या हुआ कि ये सूक्ष्म शरीर आके ये स्थूल शरीर के साथ मिलके एक कंप्लीट पैकेज हो गया अब, है ना। अब सिम भी आ गया मोबाइल के अंदर, अब मोबाइल वर्क कर सकता है। तो जैसे ये अंदर आया, अहंकार मतलब आइडेंटिटी, डिफरेंस हो ही गया है। चित्त मतलब आत्मा जैसी अंदर आई, चित्त के रूप में हमने जान लिया है। अब कुछ देखना है, सीखना है, समझना है, तो उसके लिए माइंड, उसके लिए जागृति आना है, माइंड आ गया। अब माइंड में भी पहले आया मन। मन भी माइंड का एक रूप ही है, वो सिर्फ फील करता है, फील।
अब फील कैसे करेगा? तो उसको उन्होंने कुछ सबॉर्डिनेट स्टाफ दे दिए, इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह, इनके थ्रू वो दुनिया को फील करता है। अच्छा, अब खाली फील करने से क्या होगा? उसका कुछ निष्कर्ष भी निकालना है, उसको क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या जाना। तो उसको दूसरा, माइंड का दूसरा हिस्सा बुद्धि, जैसे दो आंख है, मैंने कहा था लंबाई चौड़ाई देखती है, ये मोटाई देख लेती है, तो बुद्धि दे दी ताकि उसने जो देखा है, उसने जो अनुभव किया है, उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सके, उसके लिए उन्होंने बुद्धि दे दी। तो ये एक और ट्विस्ट आ गया। अब ये जो हमारा जो ज्ञान, जो जागृति, जो अवेयरनेस, जो चित्त जो चला था, वो उसको उसमें एडिशन होते जा रहे हैं। पहले लाल कलर था, फिर हरा भी हो गया, फिर नीला भी हो गया, है ना, फिर बैंगनी हो गया, ऑरेंज हो गया, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब पता ही नहीं पड़ रहा हमको कि ओरिजिनल कलर क्या था। तो बुद्धि, अब बुद्धि इसलिए दी है कि मन हमको हमसे कनेक्ट करता है इंद्रियों के द्वारा, और बुद्धि हमको दुनिया से कनेक्ट करती है ताकि हम ज्ञान खुद कितना अनुभव करेंगे, दुनिया के अनुभव से भी सीखे ना। तो बुद्धि इसलिए दी है कि आप दुनिया के टच में आए और दुनिया से भी तौर तरीके और कुछ चीज़ें सीखें और अपना जो सोच को विकसित करें। अब मन ने फील किया, बुद्धि ने निष्कर्ष निकाला, अब ये जाएगा कहाँ? तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। इसको स्टोर करने के लिए मनस यानी मेमोरी यानी याददाश्त दे दी। मन फील कर रहा है, बुद्धि एनालाइज कर रही है, मनस उसको स्टोर कर रहा है। इन दोनों ने जो अप्रूव कर दिया वो मनस में जाके स्टोर हो गया, और मनस चित्त के बहुत करीब है, उसको पुरानी याददाश्त भी उसके साथ है, सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी याददाश्त भी है, और जो नया कर रहे हैं उसमें एडिशन हो रहा है। अब हम निकले काहे के लिए थे? प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए। लेकिन हो क्या गया कि मन यहाँ रम गया। इंद्रियां जो मन की सबॉर्डिनेट थी वो बॉस बन गई। इंद्रियों को काम करना था मन के लिए, लेकिन मन इंद्रियों को खुश करने लग गया, वो उल्टा हो गया। जो बॉस था वही सबॉर्डिनेट के चक्कर में आ गया। जो बुद्धि थी उसको काम की बातें निकालना थी दुनिया से और मन को देना थी। मनस, मन से मनस में जाएगी, अपनी चैतन्यता को जो बातें जाएगी। तो बुद्धि दुनिया से वही चीज सीखने लगी कि जो मन को खुश कर सके, और मन खुश होने लगा इंद्रियों के खुश होने से। और इंद्रियां कभी खुश होने वाली नहीं है। इंद्रियां कभी खुश इसलिए नहीं होने वाली कि इंद्रियां तो एक जरिया है। अब जैसे छेद में से हम देख रहे हैं, अंदर कोई ड्रामा चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, कोई डांस चल रहा है, कोई इंटरटेनमेंट चल रहा है, हम छेद में से देख रहे हैं, तो हम थक सकते हैं। ड्रामा अंदर बंद हो सकता है, लेकिन छेद का कुछ नहीं हो सकता। छेद तो एज इट इज है। तो खिड़की का क्या बिगड़ना है? देखने वाला थकेगा, बाहर जो ड्रामा कर रहा है वो थकेगा, ड्रामा बंद हो जाएगा, खिड़की एज इट इज है। तो ये क्या थी? ये जो अपने माध्यम थे इंद्रियां, अगर हम इनको खुश करने लग गए तो इनका तो कुछ होना ही नहीं है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपनी जबान है, मैं थोड़ा सा स्पीड अप इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम कम है और आज समापन है। अपनी जबान है, जबान है चौकीदार, बुद्धि है बॉस। मन को भी बुद्धि गाइड करेगी, और बुद्धि इसको भी गाइड करेगी जवान को कि भैया ये आने देना, ये मत आने देना, ये खराब है, ये अच्छा है, ये फायदेमंद है, ये नहीं है। बुद्धि जानती है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए अभी।
तो जबान का काम सिर्फ ये था टेस्ट करना कि भैया मीठा है कम खाओ, इतना खा लिया बहुत है, कड़वा है थोड़ा सा खा लो, इतना खा लिया बहुत है। तो ये था चौकीदार। अपनी जो जबान थी वो अपने अंडर में होना चाहिए थी। मन इसका राजा है, इंद्री का, और मन का बॉस है बुद्धि, क्योंकि वो ज़्यादा परिष्कृत है। पर हो गया उल्टा, जबान के चक्कर में हम पड़ गए। जो जबान को अच्छा लग रहा है वो खाए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पेट खराब होगा। तो इंद्री जो चौकीदार था वो बन गया बॉस, और जो बुद्धि थी उसकी वैल्यू कर दी 0। तो अब तो ये सारा गड़बड़ झाला होना ही है। तो करना सिर्फ ये है कि हम जिस काम के लिए आए थे उसे भूलना नहीं है। अब मेरे को मेरे बॉस ने भेजा कि बॉम्बे जाओ, और बॉम्बे जाके ये बैटरी बिजनेस का स्टडी करके आओ, कौन सी बैटरी ज़्यादा बिक रही है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा है, क्या उसकी इंसेंटिव स्कीम्स हैं, ये सब पता करके आओ। तो ठीक है, मेरे को बॉम्बे जाना है, स्टडी करना है, कंफर्ट ढूंढूं, कोई बुराई नहीं है, एसी से जाऊंगा, होटल भी अच्छा लूँगा, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, एसी लगा हो, टीवी हो, कार ले लूँगा मैं घूमने के लिए, जाने के लिए, सब करने के लिए, सोऊंगा भी, खाऊंगा भी, टीवी भी देखूंगा, पिक्चर भी देख लूँगा, एक दो चौपाटी वगैरह भी घूम लूँगा। लेकिन काम तो करना है ना, वो वाला सर्वे तो करके मुझे ले जाना है जिसके लिए मैं आया हूँ। और अगर मैं बिना करे वापस चला जाऊँगा तो बॉस तो पूछेगा कि भाई कौन कौन सी बैटरी है, कितना बिजनेस है, कौन लीड कर रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, इंसेंटिव स्कीम्स क्या है। तो मैं उसको थोड़ी कह सकता कि साहब मैं तो वहाँ गया, मैं पिक्चर देखा, चौपाटी देखा, नरीमन पॉइंट देखा और मैं आ गया। तो हम ये सब करें, लेकिन थोड़ा समय और प्रयास निकाल के वो चीज कर लें जिसकी वजह से वो बूंद अलग हुई थी। वरना जब घर वापसी मुश्किल हो जाएगी, फिर वहां से बॉस दोबारा भेज देगा कि यार अब तुमको और टीएडीए कम देंगे, क्योंकि पहली बार 25,000 दिए थे, अब तुमको 15,000 देंगे, जाओ और ये सर्वे करके आओ। और फिर हम कुछ नहीं करके जाएंगे तो वो फिर तीसरी बार भेजेगा, वो भेजता रहेगा, उसे काम कराना है हमसे। तो अगर ये अपन ने अब ये मनोमय कोश को विज्ञानमय बनाना, मतलब ईश्वर की खोज में लगाना या प्रकृति के रहस्य को जानने में लगाना, हम रहस्य जान पाएंगे, ईश्वर तो मिलने वाले नहीं है। ये रहस्य को समझ लें। अपन ने देखा था ना कि 1 साल 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड। तो इंसान ने कितना सूक्ष्म कैलकुलेशन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कायनात की भी तो तारीफ करनी होगी कि हजारों साल से एक सेकंड पे भी नजर है उनकी। तो हमें थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ी एनर्जी, जो हमें समय मिला है, जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें बुद्धि दी है, उसका थोड़ा सा प्रॉपर यूज ही कर लें। मिस यूज हम उतना करेंगे जितना हमें अच्छा लगे, मन को भी थोड़ा खुश कर लेंगे, थोड़ा सा जुगाड़। लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा मन को खुश करने में ना लगी रहे और मन इंद्रियों को खुश करने में लगा रहेगा तो पूरा टाइम पास हो जाना है। तो थोड़ा समय निकाल के बुद्धि को परिष्कृत करना है, तो फिर विवेक जागृत होगा। और विवेक मतलब कभी भी फिर बुद्धि जो है पथभ्रष्ट नहीं होगी, ये अपने काम की चीजों में लग जाएगी। एंजॉय करना जरूरी है, लेकिन पूरा टाइम एंजॉय नहीं। फिर ये समय निकाल निकाल के काम। अच्छा, कई बार बुद्धि भी भटक जाती है, ये सफलता के नशे में पड़ जाती है, क्योंकि इसको संसार से बहुत कुछ मालूम पड़ गया, तो सक्सेस का भी नशा है, तो एक भटकाव वहां है। तो थोड़ा सा समय निकाल के विवेक जागृत कर लें कि बुद्धि राइट डायरेक्शन में वर्क करे। और उसके बाद प्रज्ञा, यानी प्रकृति के रहस्य को जानते जानते, प्रकृति के गुणों को आत्मसात करते करते हम ईश्वर के करीब हो जाते हैं। अंततः वो बूंद सागर में विलीन ही हो जाएगी। सागर को जानना पहचानना नहीं, उसको फिर अल्टीमेटली विलीन हो जाएगी जब वो इन चीजों से तृप्त होके हटते 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 जाएगी। तो थोड़ा समय, थोड़ी एनर्जी, थोड़े एफर्ट्स, थोड़ा ज्ञान,
थोड़ा अनुभव, थोड़ा एक्सपेरिमेंट इस तरफ भी कर लें कि ये मेन कार्य है ना। तो इसके लिए ध्यान 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 सब बोलते हैं। मैं अपन ने एक चीज और देखी थी कि वो पेड़ का तना कटता है तो उसके एनुअल रिंग्स से अपन पेड़ की आयु निकाल लेते हैं। तो हम अपने अंदर जाएंगे ना तो ब्रह्मांड की सारी हलचल का अंदर रिकॉर्ड है, वो भी अपने को इसमें पता पड़ जाएगा। तो अब ध्यान अवस्था में अपने को करना क्या है? अपन ने देखा था, लोगों ने बोला पद्मासन लगाओ, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे बंद हो गया, आपका एनर्जी लेवल पूरा ऊपर है, ऊर्ध्वगामी है ना। उसके बाद हाथ की स्थिति ऐसी है कि हाथ से एनर्जी लॉस नहीं हो रही ऊपर की ओर, या ऐसा मुद्रा, तो एनर्जी कंजर्व। फिर आंखें बंद, क्योंकि देखने से एनर्जी कंज्यूम होती है, तो आंखें बंद। और उसके बाद यहाँ पर जब आप ध्यान लगाएंगे तो ये सिक्स्थ सेंस है, थर्ड आई, ये अंदर झांकने के लिए मदद करेगी। उसके बाद आपका ध्यान जो ना भटके तो वो सारा ध्यान श्वास पे लगाएंगे, धीरे धीरे धीरे। अब अपन जो प्राण तत्व है उसमें जितना धीरे सांस लेंगे अपन उतना रिलैक्स हो जाएंगे। आपने देखो जब अपन परेशानी में होते हैं जोर जोर से सांस लेते हैं, गुस्से में कितनी तेज से सांस लेता है इंसान। तो इसको धीरे धीरे करते जाएंगे और पूरा फोकस इस पे लगाएंगे तो सब जगह से ध्यान हटते हुए, तो एकांत में बैठे, मौन हो गया, विचारों का भी मौन हो गया, और धीरे धीरे हम जाएंगे, आवरण हटेंगे, बुद्धि को अलग कर दीजिए, थोड़ा सा और डीप जाइए। अब मन मतलब चाहत को अलग कर दीजिए, थोड़ा और डीप जाइए। फिर अहंकार, मैं, अब अल्टीमेटली उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि एक स्टेज पे इंसान, कुशेष जी ने बताया था, अहम ब्रह्मास्मि। बहुत लोग फिर वहां जाके एकाकार हो जाते हैं जब उनको लगता है कि यार ठीक है, बाकी सब तो बड़ा टेम्पररी था, एक परमानेंट बाहर है, सत्य, सत्य, परम सत्य, नित्य, उसको बोलते हैं अपन। नित्य मतलब हमेशा है, इसलिए वो परम सत्य है। जो चीज बदल जाए वो झूठ है। तो बाहर सत्य है, अंदर चित्त है ना। अब हमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक ही है, अंदर भी और बाहर भी, लेकिन अभी भी मैं बाकी है, अहंकार। तो अहम ब्रह्मास्मि जब हम बोलते हैं यानी मैं ही ईश्वर हूं, इसका मतलब वो आखिरी चीज वो टूटेगी कि अभी भी मैं और ईश्वर क्योंकि अलग है। तो अभी भी आप पहुंचे नहीं वहां, क्योंकि मैं और ईश्वर तो एक ही है, खाली मटके का ही फर्क है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि मैं और ईश्वर दोनों एक हो जाते हैं। तो अब मैं ईश्वर हूं नहीं, मैं हूं। ईश्वर तो मैं ही हूं, या मैं ईश्वर का अंश हूं। तो ईश्वर है या मैं हूं। अब जब हम बोलते हैं मैं हूं तो मैं का अस्तित्व थोड़ा सा फिर भी बचा हुआ है। मैं ईश्वर हूं मान लिया तो ईश्वर हटा दिया हमने, क्योंकि मैं ईश्वर हूं तो अब ईश्वर हटा दिया तो मैं हूं, लेकिन फिर भी मैं बचा है लास्ट। तो लास्ट में ये मैं भी गिरेगा, सिर्फ हूं मतलब एग्जिस्टेंस। अब अस्तित्व ही बचा है, अब मटका नहीं है, अब बूंद उठ के अंदर गई। तो उस स्टेज में आदमी को यह एहसास हो जाता है कि ये बॉडी है ही नहीं, अंदर बाहर यही पानी है, अंदर चित्त है, बाहर सत्य है, सत चित्त। और वो क्योंकि आनंद की स्थिति होती है तो सच्चित आनंद। तो वो अनुभूति ऐसी होती है कि जिसमें आप शरीर की स्थिति से, अपन 100% अभी शरीर की स्थिति पे जी रहे हैं, उस समय मानसिक रूप से इंसान इतना जागृत हो जाता है कि वो चेतना के स्तर पे जीने लगता है। सिर्फ चेतना, सिर्फ जागृति, सिर्फ अवेयरनेस, और ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये मटका फिलहाल दुनिया के लिए मटका है, पर उस व्यक्ति के लिए मटका नहीं है। तो जब उसकी सोच इतनी हाई लेवल पे एलिवेट हो जाती है कि ये मटके का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं खत्म मतलब मटका खत्म। तो पानी तो आत्मा और जीवात्मा
और ये स्थिति जीते जी ही आनी है ना। ये ऐसा नहीं है मरने के बाद सोचे मरने के बाद आत्मा जाके परमात्मा मिल जाती, नहीं, वो तो वापस भेज देंगे, भैया ये काम अधूरा रह गया, तुमने पूरा जाना नहीं है चीज़ों को, वापस जाओ। वही बॉम्बे गए काम करके नहीं आए, वापस भेज देंगे। लेकिन जब आप पूरा काम करके जाओगे, हाँ ये मेरा फाइंडिंग है, ये मेरे रिजल्ट है, तब सेटिस्फाइड, उन्होंने कहा अब प्रमोशन भी हो जाएगा आपका। वो प्रमोशन क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे। तो ये जब आप ये चेतना, ये जानने से काम नहीं चलेगा, जानने से तो ऐसा वेग वेग लगेगा। वो जब आप अनुभूति के स्तर पे जाएंगे, वो जब एहसास होने लगेगा और एलिवेट होने लगेंगे, तो एक स्टेज पे ऐसे आएंगे कि वहाँ ये चीज़ें आपके अनुभव में आ जाएंगी। वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, और वही कहलाता है मोक्ष। तो वो जब भी होगा जीते जी होगा, है ना। तो उसके लिए आपको ये इसलिए कहा जाता है कि व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि अगर ये टाइम अपन ने सब एंजॉय करने में गंवा दिया तो फिर जाके फिर आना, फिर जाके फिर आना। और उसके बाद आदमी है तो अभी भी दुनिया में काम सब कर रहा है, पर वो उसका सोचने का स्तर बहुत हाई है। और इसमें आपके सारे काम फिर ईश्वर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यार हम सोचेंगे तो हमें खाना कौन देगा और ये कौन देगा, उसमें तो सोचने से काम होते हैं। फिर कोई ये भी कर जाएगा, कोई वो भी कर जाएगा, सब फिर होने लगता है। क्योंकि आप जैसे अब हाईएस्ट अथॉरिटी के जो टच में आ जाता है उसका तो फिर काम, भगवान खुद थोड़ी आते हैं, वो किसी को प्रेरणा देते हैं तो वो जाके ये कर देगा, है ना। जैसे वो अपन दुर्गा उत्सव गणेश उत्सव करते हैं ना, तो कोई आता है तो उन्होंने कहा साहब मेरी तरफ से घी, मेरी तरफ से शक्कर, मेरी तरफ से आटा, मेरी तरफ से, तो लोग आते हैं और उसको कोऑपरेट करते हैं। तो ईश्वर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके दिमाग में ईश्वर का अंश ही है, वही चेतन तत्व सब में है, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट कर देंगे और आप तक हेल्प पहुंच जाएगी। और ये साक्षात होता है, खाली मानने से नहीं, पानी में उतरने के बाद ही तैरना आएगा। आप सोचेंगे समझेंगे नहीं आएगा, लेकिन जब करने लगेंगे तो चीज़ें होने लगेंगी, है ना। सो आई थिंक सो कि ये कम से कम बहुत सारे फंडा तो पता पड़े अपने को कि ये क्या वर्ड हैं जो घूमते रहते हैं। और इसमें जो ये तो मनोमय कोश जो है, ये मानसिक शरीर था, इसको हमने विज्ञानमय कोश कर दिया, ईश्वर की तरफ लगा दिया, तो ये विज्ञानमय हो जाता है। विज्ञान मतलब साइंस नहीं है, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। उसी तरह जैसे अहंकार घमंड नहीं है, अहंकार मतलब आइडेंटिटी, यानी मेरी पहचान। तो ये कुछ वर्ड हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो ये मनोमय कोश यानी मानसिक शरीर भी बोलते हैं इसको हमारा। तो ये यहाँ तक हम पूरे सांसारिक हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, यहाँ तक हम पूरे सांसारिक हैं। लेकिन हमने अपनी बुद्धि को थोड़ा सा प्रकृति के रहस्य को जानने में, अपने रहस्य को जानने में, ब्रह्मांड को समझने में लगाया, तो ये विशेष खोज हो गई। और ये खोज करते करते इंसान का स्तर उठने लगता है। आपको पता नहीं पड़ेगा क्या पाया, पर आपका स्तर उठता जाएगा, आपकी ग्रेस आएगा। रहता है इनको कोई, अभी सब आ रहा है ना, वो हॉकी खेलने वाली लड़कियां, वो दाल चावल खा के बेचारी आधा पेट खा के वो ओलंपिक्स मेडल जीत आई, और ये न्यूट्रामूल और ये सब खा खा के नहीं कर पाए। तो वो क्या होता है कि वो उस स्तर पर जो जीता है तो एनर्जी आती है, खाने से एनर्जी आती होती तो सबसे रिच आदमी सबसे ताकतवर हो जाता, है ना। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत यही, आप किस स्तर पे जी रहे हैं, आपकी ऊर्जा छीनी नहीं होती, तो वो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान भी रहता है, उसके डीलिंग भी बड़े परफेक्ट रहते हैं। वो कम बोलता है ज़्यादा समझा देता है, कम सुनता है ज़्यादा समझ लेता है, काम की बातें करता है, व्यर्थ एनर्जी वेस्ट नहीं करता, तो उसके वैसे ही सारे काम आसान हो जाते हैं। तो सांसारिक सफलता तो उसको ईजिली मिल जाती है। सबसे पैसे वाला व्यक्ति सबसे सुखी हो या ना हो, आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ा सुखी रहता है ना।
वो पैसे से आप खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से वो सुखों के साधन जुटा लेगा लेकिन सुखी नहीं होगा, जो आनंद में ये रहेगा, है ना। तो थैंक यू सो मच। आई होप सो कि और कुछ क्वेरीज हो तो आप कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कब मुलाकात होती है। ओके, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हेलो। नमस्कार, नमस्कार हंसा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद आपका। नमस्कार डॉक्टर मीनू पांडे जी, मैं शुरू करूं? आएगा। जी नमस्कार प्रेक्षा जी, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैं शुरू करती हूँ। नमस्कार साथियों, आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस गरिमामय मंच को मैं नमन करती हूँ। आयोजक डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी को प्रणाम करती हूँ। आयोजक श्री राजेंद्र सक्सेना सर जी को नमस्कार। दोनों संयोजिकाएं श्रीमती लीना वाजपेयी एवं प्रेक्षा सक्सेना जी को धन्यवाद देती हूं और वंदन करती हूं। धन्यवाद देती हूं सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, जो अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ जुड़ रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मुझे आप सबसे ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी मित्रों का जिन्होंने मुझे इस विषय के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध करवाई, जैसे ओशो दर्शन, नीति सार, कल्याण, साक्षी दर्शन, जीवन और अध्यात्म। मित्रों, आधुनिकता और अध्यात्म की इस सीरीज में मेरा विषय है आज आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि और आध्यात्म के रहस्य। मैं अपना आलेख पढ़ना शुरू करती हूँ। इस विषय पर कुछ भी कहने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आध्यात्म क्या है। नमस्कार कुलश्रेष्ठ जी, सादर प्रणाम। लावण्या जंग, शुक्रिया। आध्यात्म क्या है? परम ब्रह्म पंधम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यामि देव देवम अजम विभुम। आध्यात्म, ये पंक्तियां हमें आध्यात्म की ओर ले जाती हैं, आध्यात्म से जोड़ती हैं। नमस्कार पुष्पा जी।
आत्मा और परमात्मा के विषय को जानना ही आध्यात्म है। हमारा वैदिक शिक्षा नीति है जो वो हमको आध्यात्म से जोड़ती है। मानव मन में तमस और विकारों को निकालना ही अध्यात्म है। दरअसल सच्चाई ये है कि अध्यात्म को हर मनुष्य अपने अलग अलग चश्मे से देखता है। अध्यात्म के अनुसार मनुष्य स्वयं अपना समझता है। अपने अंतर मन में बसी शक्तियों को जागृत करना ही कोई अध्यात्म मानता है, तो कोई मानव मन, शरीर और आत्मा के संयोग को अध्यात्म मानता है। अध्यात्म का मुख्य केंद्र गीता है और अध्यात्म के द्वारा हम क्षमा, शांति और सहानुभूति जैसे गुणों को जागृत करते हैं। नमस्कार रंजना जी, हंसा जी प्रणाम, प्रेक्षा जी नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि ये वेद मंत्र है, ये वेद सूत्र है अध्यात्म का। इस वाक्य को सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने गीता में गीता ज्ञान देते हुए कहा था। मेरे विचार से तो देश के सबसे बड़े आध्यात्म गुरु भगवान कृष्ण ही हैं, उनसे ऊपर कोई हो ही नहीं सकते। इस वाक्य में भगवान कृष्ण ने मैं ब्रह्म हूं, मैं मुक्त हूं, मैं अद्वैत हूं, मैं चिरंतर सत्य हूं, मेरी आत्मा ब्रह्म है, माया और अविद्या का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है, ये हमको समझाया है। इसी मंत्र को पक्ष में रखते हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं के आंकलन पर जोर दिया है। वे कहते हैं स्वयं को आंकलन करो, स्वयं का आत्म विश्लेषण करो, यही आध्यात्म है। नैनन न छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदोयन्तपो न शोष्यति माता। अजर अमर है, उसको कोई शस्त्र नहीं मार सकता, किसी भी तरह की अग्नि नहीं जला सकती, वो किसी भी तरीके से शोषित नहीं की जा सकती है। आगे देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मिहिते संगो अस्तब कर्मणि। कर्म की केवल कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल हमको ईश्वर अच्छे ही देगा। फल का हम एक विश्वास के साथ फल हम ईश्वर पर छोड़ सकते हैं। फिर आगे देखिए, तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, जो लिया यही लिया, जो खोया यही खोया, आत्मा अजर अमर है। ये गीता का वेद सूत्र है जो हमको इस नश्वर शरीर पर संताप करने से रोकता है, आत्मा को विशेषता देता है। मित्रों, आध्यात्म क्या है, इस दृष्टि से मैंने अपने विचार रखने की कोशिश की। अब अगला विषय मैं लूंगी वातावरण की शुद्धि। आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि। आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि के लिए दो मुख्य उपाय बताए हैं। ये वेदों में हमको दो मुख्य उपाय बताए गए हैं, यज्ञ और हवन, दूसरा है अग्निहोत्र। यह कोई भी कर्म कांड नहीं है, वातावरण की शुद्धि के लिए वैज्ञानिक तथ्य है। यज्ञ व हवन, इसमें मंत्रोच्चार से ऊर्जा निकलती है। महेश दिकरवा जी, सादर प्रणाम। आपकी उपस्थिति मुझे ऊर्जावान बना रही है। ऊर्जा निकलती है, जो ध्वनियां प्रकट होती हैं, उनसे वातावरण में व्याप्त सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। ऊर्जा ध्वनियों से वातावरण के विकारों को नष्ट होना तय है। चित्त में शांति मिलती है, वातावरण में भक्ति का संचार होता है और संचार होने से शुद्धता का प्रादुर्भाव बढ़ता है। यह विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है। यज्ञ में प्रयुक्त धूप, गंध, लोबान, हवन सामग्री, शुद्ध घी, समिधाएं और नारियल से
जो अग्नि के संपर्क में आते हैं तो जो धुआं पैदा होता है वह वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत सहायक होता है। यज्ञ के हवन के बाद दूसरा हमारा विषय रहेगा, इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा अग्निहोत्र। महाभारत में अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अध्याय 92 में 92 में अग्निहोत्र का महत्व दर्शाया गया है। ये वैदिक मान्यताओं के अनुसार है। वेद में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है। इनमें देव यज्ञ जिसे हम वेदी बनाकर अग्नि प्रज्वलित करके और हवन करते हैं वह अग्निहोत्र है। इसका वर्णन यजुर्वेद में भी किया गया है। भारत में सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको अपने पंच यज्ञ विधि में सम्मिलित किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा हम देव ऋण को चुका सकते हैं। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। दोनों समय के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग श्लोक हैं जिनके द्वारा इसको समर्पित किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। सूर्योदय का मंत्र है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न ममः। इसी तरह सूर्यास्त का जो मंत्र है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नेय स्वाहा अग्नेय इदम न ममः, प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम न ममः। इस तरह हम अग्निहोत्र मंत्र को, अग्निहोत्र यज्ञ को पूरा करते हैं, कर सकते हैं और उनसे होने वाले जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। हर घर में प्रतिदिन प्रातः काल एवं संध्या काल में इसको करना चाहिए। स्वस्थ लाभ के लिए आवश्यक है। यज्ञ की गर्मी के संपर्क में आने से अंदर की जो वायु है वो गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर की जो अधिक घनत्व वाली वायु हल्की होकर के नीचे आती है। स्वाभाविक है, जो गंदी वायु है, अशुद्ध वायु है, वो बाहर चली जाती है हल्की होके और शुद्ध वायु का प्रवेश हमारे घरों में होता है, हमारे बीच में होता है। पूरे वातावरण में शुद्ध वायु का संचार होता है। मंत्रोच्चार से हमारी श्वसन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जैसे हम ओम जाप करते हैं, ओम जाप करेंगे आप तो उससे श्वास प्रश्वास की क्रिया संतुलित होती है। गीता में यहाँ तक उल्लेख है कि जो मंत्रों से, यज्ञ से जो हम हवन करते हैं यज्ञ में और जो धुआं उठता है उस धुआं हमारे बादलों को प्रभावित करता है और उनको वर्षा की शक्ल में हम तक लाता है। यज्ञ, हवन और अग्निहोत्र से लाभ मैं आपके सामने रख रही हूँ। वायु की शुद्धि हो गई, जिसको मैंने ऊपर वर्णन किया है। वातावरण में जो जलकण होते हैं उनको लाभ मिलता है। वो भारी होकर बादल बनके बरसते हैं, वर्षा में वृद्धि होती है। ईश्वरीय उपासना से अधिक लाभ होता है। हम उपासना करते हैं ईश्वर की, लेकिन हम अगर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे तो वो हमारा एक्स्ट्रा वर्क होता है टू द गॉड। भगवान के प्रति हमारा ये अतिरिक्त कार्य होता है। जो अतिरिक्त कार्य करने से हमें अतिरिक्त लाभ भी निश्चित ही होगा। सुखों का विस्तार होता है और दुखों का निवारण होता है। ईश भक्ति करेंगे, ये सारे यज्ञ हवन तब करेंगे हम तो निश्चित ही मन में शांति आएगी और हमारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी और हमारे सुखों का विस्तार होगा, सकारात्मकता बढ़ेगी। और जब सकारात्मकता अपनी जगह ले लेगी तो नकारात्मकता के लिए जगह कहाँ बचती है, वो स्वतः ही कम हो जाती है। यज्ञीय वातावरण से
कृषक भाइयों को विशेष लाभ होता है, उन्हें शुद्ध वर्षा जल मिलता है। वेद अध्ययन की प्रेरणा मिलती है, वेदों का हम अध्ययन करते हैं, उसकी प्रेरणा हमको यज्ञ करने से मिलती है, जिससे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। मित्रों, विज्ञान की विद्वानों की संगत मिलती है और अविद्या हमसे स्वतः ही दूर 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 चली जाती है। जी, मैं पढ़ रही हूं आगे। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से हम सभ्य संस्कारी बनते हैं, दुर्गुणों को त्यागते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अकाल, बाढ़, सूखा, महामारी, जैसे हम पिछले 1.5 साल से हम कोरोना को भोग रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, अतिवर्षा और अल्प वर्षा दोनों रूपों में भी यज्ञ के माध्यम से हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। स्वस्ति वाचन, शांतिकारक ओम उच्चारण से हम वातावरण की शुद्धि करते हैं। मेडिटेशन, योगा से भी हम स्वयं को संयत रखकर घर, परिवार, समाज, देश की स्थिति पर विचार करने की स्थिति में आ जाते हैं। हम उस पर सही निर्णय, जो परिस्थितियां चलती हैं या चल रही होती हैं, उन पर सही निर्णय लेने में हम सक्षम हो जाते हैं। वो हमारी आत्म शक्ति को, आत्म बल को बढ़ावा देते हैं। अग्निहोत्र का तरीका 2 प्रकार से कर सकते हैं हम उसको। पहला, जैसे वेदी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर हवन सामग्री, शुद्ध घी, अन्य लोबान, कपूर आदि डाल करके हम उस पे मंत्रोच्चार करके करते हैं। दूसरा, एक बहुत सरल सा और साधारण सा तरीका है, जो हम में से बहुत लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे कि हमारी माँ चूल्हे पे खाना बनाती थी। पहले तो चूल्हे थे और अंगीठियां थी, तो खाना बनाती थी और पहली रोटी जो बनाती थी उस पे थोड़ा सा घी लगाती थी, थोड़ी शक्कर बुरकती थी और वो चूल्हे को समर्पित कर दी जाती थी। वहां चूल्हे में जल रही जो प्रज्वलित आग है, वो अग्निदेव का रूप होता था। इसी तरह अंगीठी में भी करते आए। जब चूल्हे बंद हो गए, अंगीठियां शुरू हुई, तो अंगीठियों में भी करते आए। लेकिन हम आधुनिकता के कवच में लिपटते गए। आजकल गैस हैं, आजकल ओवन्स हैं, आजकल माइक्रोवेव्स हैं, उसमें ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये 2 तरीके हैं अग्निहोत्र करने के। अब हम तीसरा जो विषय है, जो इसका तीसरा पॉइंट है, आध्यात्म के रहस्य। आध्यात्म के रहस्य पर मैं चर्चा करूंगी। नमस्कार रीना मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। पुष्पा शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आध्यात्म और रहस्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ऐसी कोई विकट विद्या नहीं है कि जिसको कि हम समझ ना पाए, जिसको हम पढ़ ना पाए या जिसको पूरा ना कर पाए। आध्यात्म के अनेक रहस्य हमारे आसपास, हमारे देश, हमारे विश्व में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अनेक रूपों से हम उनका सामना करते आ रहे हैं। पर चूंकि समय अवधि है, मुझे अपनी बात समय के अंदर ही समाप्त करनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ अपने भारत देश की ही जो आध्यात्म के रहस्य हैं उन पर चर्चा करूंगी। पहला है सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। सूक्ष्म आत्माओं का स्थान हिमालय। हम काफी पहले मैंने एक पत्रिका में पढ़ा था कि हिमालय पर यति देखे जाते हैं।
हिम मानव देखे जाते हैं और उनके पदचिन्ह मिलते हैं जो हमारे पदचिन्हों से 4-4 गुना बड़े होते हैं। तो इन सब बातों को पढ़कर कहीं कहीं ये विश्वास होता है कि ये रहस्य जैसी चीज भी कुछ है और वो हिमालय पर मौजूद है। सूक्ष्म आत्मा मुंडो उपनिषद में कहा गया है कि यति हिम मानव, ये हिमालय पर इनका जो अस्तित्व है वो साइंस भी मानता है। इसके साथ कैलाश पर्वत पर यक्ष, गंधर्व, देवता, सिद्ध पुरुषों का वास है। ये तथ्यों के आधार पर जो मैंने आलेख तैयार किया है, जिन पुस्तकों के आधार पर, उसमें ये लिखा गया है कि वहां पर सिद्ध पुरुषों का वास है। दूसरा, शरीर में किसी दिव्य आत्मा का प्रवेश, ये भी आध्यात्म का रहस्य है। शरीर और आत्मा, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। शरीर के नाश होने के बाद आत्मा शरीर से, वास्तविकता यह है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तब शरीर का नाश होता है। तो जब तक कि आत्मा को दूसरा घर, दूसरा शरीर नहीं मिल जाता, तब तक वो वातावरण में, वायुमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में विचरण करती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि उसको जो भी शरीर, जीवित शरीर में भी वो प्रवेश कर जाती है। ऐसे अनेक प्रकरण हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं। इसको अधिकांशतः इसको अंधविश्वास के चश्मे से देखते हैं, लेकिन यह आध्यात्म का ही एक पहलू है। अगला है प्रेत बाधा। 100 में से कम 95 लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं। यहां भी यही लागू होता है आत्मा का और शरीर का। प्रेत बाधा को, अब प्रेत को साइंस भी मानता है, भूत योनि को साइंस भी अपनी ठप्पा लगा चुका है, अपनी मोहर लगा चुका है। विदेशों में आयरलैंड में अनेकों ऐसे किले हैं जिनमें एक अद्भुत साउंड, ध्वनि या ऐसी छवि कैमरों में कैच की गई है जो रहस्यमय है, जो जीवित इंसान की नहीं है। तो ये प्रेत बाधा या भूत योनि के ही उदाहरण हो सकते हैं। और आप लोग अगर इसको अदरवाइज मत लीजिए। मेरा स्वयं का साक्षात्कार ऐसे घटना से हुआ है जिसका मैंने आप सबके सामने वर्णन भी किया था। तो ये एक अंधविश्वास का विषय नहीं है। अंधविश्वास हम तब मान सकते हैं इसको जबकि हम इसको बढ़ा चढ़ाकर और भयानक या और डरावना बना करके हम इसको सामने लाते हैं। असल जो इसकी कहानी होती है, असल जो इसकी जड़ होती है, उससे हम, असल जो इसका रास्ता होता है, हम उससे भटक जाते हैं और हम अपनी कल्पना इसमें डाल देते हैं। तो वो बेशक अंधविश्वास के दायरे में जाता है। फिर है चमत्कारिक संत और समाधियां। हमारे यहाँ अनेक ऐसी समाधियां हैं जिन पर हम जाते हैं, एक श्रद्धा भक्ति जगती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, है ना। और ऐसे अनेक पुरुष हैं, ऐसे अनेक व्यक्तित्व हुए हैं जिनमें कि हमारी अटूट श्रद्धा यकायक जग जाती है। हम उनके दर्शन करते हैं या उनके बारे में कुछ सुनते हैं और हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है। ओशो, लाखों लोग उनके भक्त थे। ओशो, रजनीश ओशो, महर्षि महेश योगी, बालाजी, देवरह बाबा, लहरी महाराज, अरविंद महर्षि, आचार्य श्री राम शर्मा जी, श्री रामकृष्ण परमहंस और शिरडी के साईं बाबा जैसे अनेक ऐसे संत पुरुष हैं जिन्होंने बहुत से रहस्यों को उजागर कर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। मित्रों,
अगला इसमें पॉइंट है योग, तप और ध्यान। मेरे विचार से ये सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। ये रहस्यमयी साधना है। हम जैसे जैसे इसको अपनाते हैं, हम जैसे जैसे योग में घुसते हैं, जैसे जैसे ध्यान में ध्यान अपनाते हैं, जैसे जैसे तपश्चर्या अपनाते हैं, वैसे वैसे हम उनके रहस्य को समझते हैं और हम उनसे दो चार होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको समझते हैं और उनको सीखते हैं। आध्यात्म के लिए उचित वातावरण, अगला बिंदु है मेरा, आध्यात्म के लिए उचित वातावरण। आध्यात्म, निश्चित ही आध्यात्म हमारी मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय है। हम मंदिर में पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती गाते हैं। आध्यात्म में ये सब कुछ नहीं होता। आध्यात्म में निराकार ईश्वर की हम उपासना करते हैं। और निराकार, जब हमें सामने कोई चित्र नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो उस तक जुड़ने के लिए हमें अपने मानसिक स्तर को बहुत एकाग्र करना पड़ता है, बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। और उस कंसंट्रेशन के लिए हमको एकांत की जरूरत होती है। आप देखते होंगे, हम वर्षों से सुनते आए हैं, पीढ़ियों से सुनते आए कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जो हैं पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर सालों साल तप करते हैं। तो जब वो तप करते हैं तो वो इसलिए पूरा उसको कर पाते हैं कि हम अपने मानसिक शक्ति को वो एकाग्र कर लेते हैं, और एकाग्र करने से वो जो चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अगला बिंदु है सूर्य साधना से भूख प्यास को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। मित्रों, सूर्य साधना से भूख प्यास ही नहीं, हम अनेकों अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। हमारे ऋषि मुनि जो साधना करते थे, वो अपनी भूख को कंट्रोल कर लेते थे, प्यास को कंट्रोल कर लेते थे, और उसके साथ साथ वो अपनी सभी इंद्रियों का निग्रह कर लेते थे। तभी वो उस परम ब्रह्म तक पहुंच पाते थे। वरना तो सांसारिक मनुष्य खाना खाता है, अपने दैनिक कार्य करता है, जो उसके निमित्त कार्य होते हैं वो करता है, और बस फुर्सत ईश्वर अपने ज्यादा हुआ, मंदिर नहा धो के मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, प्रसाद लिया, सर। लेकिन हमें वो कार्य करना है जो आम आदमी नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें एकाग्रता जरूरी है, और वो हमारे ऋषि मुनि करते हैं और करते आए हैं। अभी वैसे इसका यजुर्वेद में इसका वर्णन भी किया गया है, उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में बाली का उल्लेख किया, वो ऐसे निग्रह कर सकते थे। अभी वर्तमान में एक प्रहलाद जानी करके एक है शख्स हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि वो काफी समय से भोजन नहीं कर रहे हैं और अपनी इस इंद्रियों को, भोजन इंद्रियों को वो निग्रह कर रहे हैं, उनको संकुचित कर रहे हैं। अब उस पर मैं एक विश्वास के साथ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इसके बाद हमारा बिंदु है रहस्यमयी किताबें, योगसार, अष्टाध्यायी, रसेंद्र मंगल, परमाणु शास्त्र, त्रिपिटक, शुल्ब सूत्र, सम्मोहन विज्ञान। ऐसे अनेक विज्ञान हैं, अनेक ऐसी विधाएं हैं, ऐसी किताबें हैं जो हमको आध्यात्म से जोड़ती हैं और आध्यात्म की ओर ले जाती हैं। एक पॉइंट इसमें यह भी दिया गया है, रहस्यमयी पत्थर। रहस्यमयी पत्थर, इसमें मुझे थोड़ा संशय है। इसमें यह है कि ये रहस्यमयी पत्थरों का जो रहस्य है वो संभवतः रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी हो सकता है। बहुत से अनेक ऐसे पत्थर हैं, अनेक शिलाएं हैं जो एक काफी लंबे समय बाद वो धातु का ध्वनि निकालने लगती हैं। तो वो आध्यात्म है या उनका रासायनिक परिवर्तन है, इसमें मैं बहुत श्योर नहीं हूं। प्राचीन विद्या में सम्मोहन, मेस्मरिज्म, टेलीपैथी, प्राग विज्ञान, योग सिद्धि रहस्यमयी विधाएं हैं जिनको हम अपनाकर
या जिनको हम पढ़कर, जिनको सीखकर हम अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। और आखिरी है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म आत्मा का शरीर से अलग होना और फिर आत्मा का किसी दूसरे शरीर में आ जाना। इसके लिए मैं एक ये कहना चाहूंगी कि जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे विषय में एक चैप्टर था स्मृति विस्मृति। हमारा मानसिक जो मस्तिष्क है वो उसकी कैपेसिटी उतनी ही है। और हमारी आंखें, हमारा मन चंचल है। दिन रात सोते जागते हम कुछ कुछ देखते रहते हैं और वो देखना, वो सुनना, वो जो बातें करना, वो सोचना हमारे मस्तिष्क में भरता जाता है। तो कैपेसिटी तो उतनी ही है। इसके लिए ईश्वरीय प्रदत्त हमको एक गुण मिला है, स्मृति और विस्मृति का। पुरानी स्मृतियां हमारे मस्तिष्क से स्वतः ही डिलीट हो जाती हैं एक समय के बाद। वो जो स्पेस बचता है, जो खाली स्पेस बचता है, वो हमारी स्मृतियां जो हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये एक हमारा ईश्वरीय प्रदत्त जो विधान है वो हमारे जन्म के साथ हमको मिलता है, हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसमें मिलता है। तो ये पुनर्जन्म का भी शायद यही हो कि आत्मा जब बच्चा पैदा होता है वो सारी अपनी स्मृतियों के साथ पैदा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी वाक शक्ति आती है, वो बोलना शुरू करता है, तो दो नावों में पांव रखे नहीं चल सकता है। इसलिए वो स्मृति विस्मृति के घेरे में आ जाता है और विस्मृतियों को भूलने लगता है और नई स्मृतियां जो इस जीवन से जुड़ी हैं वो स्मृतियों को वो अपने अंदर समोने लगता है और जैसे जैसे वो बोलता है तो वो इस जन्म में ही जीता है। एक तरह से ये बहुत अच्छी विधा जो हमको ईश्वरीय प्रदत्त है। तो मित्रों, ये था आध्यात्म से वातावरण की शुद्धि और आध्यात्म के रहस्य। मैं सभी वर्षा चौबे जी, पुष्पा शर्मा जी, सभी को मैं नमन करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग यहाँ आए, अपना समय निकाल के आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। और मैं डॉक्टर मीनू नयन पाड़ी जी, राजेंद्र सक्सेना सर जी, दोनों प्यारी प्यारी संयोजिकाएं लीना जी और प्रेक्षा जी का एक बार फिर आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे मंच उपलब्ध कराया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। नमस्कार।